आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। खासकर रक्षा मामलों में भारत का रुख अमेरिका की तरफ अधिक केंद्रित होता गया है। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था यानी SOSA पर समझौता उसी की एक कड़ी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भारत के लिए 443 करोड़ के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। यह समझौता भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ। इसमें दोनों देशों ने तकनीकी हस्तांतरण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाने जैसे कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की। इस समझौते से शांति काल, आपात स्थितियों और सशस्त्र संघर्षों में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी उत्पादों के अधिग्रहण में आसानी होगी। माना जा रहा है कि इससे रक्षा क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच निवेश और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। भारत अब तक उन घरेलू कंपनियों की सूची तैयार करेगा जो अमेरिका को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए स्वेच्छा से आगे आएंगे। इससे आने वाले वर्षों में भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर मिलने की उम्मीद है। भारतीय सेना लंबे समय से अत्याधुनिक उपकरणों की कमी की शिकायत करती रही है। इसके मद्देनजर पिछले कुछ वर्षों में लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, मिसाइल रोधी उपकरणों आदि की खरीद करके सेना को मजबूत बनाने का प्रयास हुआ है, मगर बदलती जरूरतों के मुताबिक अभी सेना को और सशक्त बनाने की जरूरत महसूस की जाती है। हालांकि भारत को सबसे अधिक खतरा चीन से रहता है। पिछले कुछ वर्षों से चीन जिस तरह भारत को धमकाने और चालाकी से थल और जल क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास करता देखा जाता है, इसके चलते दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। उसमें जमीन और आसमान से मार करने वाले अत्याधुनिक हथियारों के अलावा समुद्र में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत पर सदा से बल दिया जाता रहा है। अमेरिका के साथ हुए ताजा समझौतों में हिंद प्रशांत में सुरक्षा बढ़ाने पर अधिक जोर है। इस सौदे में खरीदी जाने वाली पनडुब्बियां भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित होंगी। अमेरिका के साथ रक्षा आपूर्ति व्यवस्था संबंधी समझौते का बड़ा लाभ यह होगा कि विषम परिस्थितियों में भी अमेरिका भारत को रक्षा सहयोग देने से इनकार नहीं कर सकेगा। हालांकि बदलती वैश्विक स्थितियों में किसी भी देश के साथ लंबे समय तक सकारात्मक संबंधों का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता। रक्षा क्षेत्र में भारत का बल आत्मनिर्भर बनने पर है। इसके लिए अनेक सफल प्रयास भी हुए हैं। लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक के निर्माण में सफलता मिली है। हल्के हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर
निर्भर रहने की बजाय स्वदेशी तकनीक से उन्हें विकसित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में अनेक निजी कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है। दरअसल अब रक्षा उपकरणों का निर्माण केवल आंतरिक जरूरतों का मामला नहीं रह गया है, यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी बड़ा आधार बन चुका है। ऐसे में अमेरिका के साथ हुए समझौते से भारत के लिए हर अवसर बनेगा कि वह निजी कंपनियों को अमेरिका के लिए आपूर्ति किए जा सकने वाले रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करे। इससे दूसरे देशों को रक्षा सामग्री की आपूर्ति का बाजार भी खुलेगा। हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आने के बाद आमतौर पर विश्लेषण का केंद्र होता है कि कितने विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की, कौन सबसे अव्वल रहा। इसके इर्द गिर्द होने वाली बातचीत और इससे पैदा होने वाली उम्मीद को स्वाभाविक कहा जा सकता है, क्योंकि सभी अभिभावक यही चाहते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, बल्कि सबसे ज्यादा नंबर लाए। मगर इस बीच जो विद्यार्थी कम अंक ला पाते हैं या फिर किन्हीं वजहों से अपनी कक्षा की परीक्षा में पास होने के लिए निर्धारित अंक हासिल नहीं कर पाते हैं, वे मुख्य धारा की बहसों या विमर्श के दायरे से बाहर होते हैं। जबकि जो बच्चे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या फिर जिन्हें बहुत कम अंक मिलता है, वे भी इसी समाज और शिक्षा व्यवस्था के हिस्से होते हैं और परिणाम में उन्हें मिले अंक यही दर्शाते हैं कि उनकी पढ़ाई में कहीं कमी रह गई। सवाल है कि क्या इसके लिए केवल फेल होने वाला बच्चा जिम्मेदार होता है या फिर उसकी पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके की भी कोई भूमिका होती है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा में 65 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फेल हो गए थे। केंद्रीय बोर्ड के मुकाबले राज्य बोर्डों में विफलता की यह दर ज्यादा चिंताजनक थी। यह दुखद तस्वीर खुद शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसके मुताबिक फेल होने वाले बच्चों में 10 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने गए ही नहीं। यह स्थिति यही बताती है कि अभी बहुत कुछ ऐसा किया जाना बाकी है जो स्कूली शिक्षा के दायरे में अपने आने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई को गुणवत्ता आधारित बना सके और नतीजों की तस्वीर बदल सके। छिपा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से ज़्यादातर अपेक्षया कमजोर तबके से आते हैं। स्कूलों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा सुनिश्चित कराने का काम अभी भी अधूरा है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी पारिवारिक स्थितियों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। सवाल है कि देश भर में शिक्षा की इस सूरत की जिम्मेदारी किसकी है। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस डिक्टेशन की PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी।